नमस्कार, इस समय मौजूद हैं केसरी निवास पर। आज किसानों का दल कूच कर गया है। पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने के बाद दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, तो आज खदेड़ा गया है उनको। आइए इससे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता हैं रविंद्र तेवतिया एडवोकेट, जो किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं रणधीर हिंदुस्तानी, जो मीडिया का काम देखते हैं। आइए जानते हैं। किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष और किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रवि तेवतिया जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और आज उनको पर पहला पुलिस ने उनको खदेड़ भी दिया है। काफ़ी सारे उनके बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं और किसान को आंदोलन को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने सारे प्रयास कर दिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए साहब, उनकी जो मांगे हैं बड़ी जायज़ सी मांगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको मान लिया था 2021 में, और 2021 से आज 24 का वक्त आ गया, तब से उसको भुला रहे हैं उस बात को मोदी साहब। अब कभी तो आदमी फटेगा। उनकी बात मीटिंगें होती रही 2 साल 3 साल। मैं आज ही उनका वो पढ़ रहा था मांग पत्र। एक बड़ी सादा सी है कि हमें जो नकली खाद बीज दिया जाता है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अरे इसमें क्या गलत हो गया भाई? नकली खाद बीज वाले को भी तुम सख्त से सख्त सज़ा नहीं दे सकते तो क्या हो गया? भूटानी जी, और किसान आंदोलन की बात ये है, अभी एक मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई आज तक का पत्रकार है, वो लाइव वहाँ कर रहा था, उसको गोली लगी है सत्येंद्र नाम से। तो वो बोल रहा है नेहा मेरे को गोली लगी है, नेहा मेरे को गोली लगी है। उस टाइम वो लाइव था, तो इसका मतलब गोलियाँ भी चल रही हैं वहाँ पर। तो देखिए, देश की जनता है, आ रहे हैं, उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। लेकिन किसानों के लिए वो बैरिकेड हटाना, उनको कीलों को तोड़ना, उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि किसानी में ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं किसान नेता नहीं हूं, लेकिन किसानियत से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने बताते हैं अभी सोशल मीडिया पे कि 80 से 90% तक वहाँ से संगू बॉर्डर से वो हटा दिए हैं बैरिकेड किसानों ने, और वो आज रात तक आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्या मानकर चलते, जैसा खदेड़ा गया है पुलिस द्वारा, तो किसान अब तितर-बितर हो जाएंगे, किसानों का उत्साह ठंडा हो जाएगा? आज संभव ही नहीं है कि किसानों का उत्साह ठंडा पड़ जाए। 100 के 100%, उन्होंने 90% के करीब बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, जो सोशल मीडिया के द्वारा खबर है, और वो आज रात को ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, हरियाणा के किसान चारों तरफ बॉर्डर पे इकट्ठा हुए हैं उधर की तरफ, लेकिन हरियाणा में क्या पुलिस ने तुगलकी अपना फरमान सुनाया है कि अगर कोई भी आदमी किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, या उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा, और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। नहीं, ये तब है ना जब तोड़-फोड़ करेगा किसान। नहीं, अगर शामिल होगा किसान आंदोलन में तो वाहन से नुकसान की भरपाई नहीं होगी, संपत्ति कुर्की की नहीं कही उन्होंने, गांव ये जाके कहा है पुलिस ने। आप सोशल मीडिया का वीडियो देख सकते हैं कि जिस वाहन से किसान आंदोलन में जाओगे उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो आपका नजरिया ये है, कहना है क्या कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। नहीं, पुलिस को तो अपने प्रबंध करने पड़ेंगे सुरक्षा के लिए। क्या इसमें सुरक्षा? क्या देश का अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी को आंदोलन का अधिकार है। वो रामलीला मैदान, जंतर मंतर इसीलिए सरकार के द्वारा बनाया गया है कि वहाँ पे हम अपना कोई भी हमें समस्या है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो वहाँ पे जाके हम आंदोलन कर लें। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने तो एक सीधा बयान भी दिया कि क्यों ना रोकें। अगर किसान ट्रैक्टर पर जाएगा, आगे हथियार लेकर जाएगा, तो क्यों ना रोकें? वहाँ जाने के लिए साधन और बहुत है, बसें हैं, कारें हैं। मध्य प्रदेश से वहाँ से भोपाल में उतार के मारे ट्रेन से किसान, और सिर फोड़ दिया एक औरत का, जो उस औरत की उम्र 77-78 साल बताते हैं, किसी किसान नेता की धर्मपत्नी है वो, उसका सिर फोड़ दिया। वो ट्रेन से आ रही थी, बताइए, वो तो ट्रेन से आ रही थी, वो तो हथियार लेके नहीं आ रही थी ट्रेन में, तो उनको भी पीटा है। क्या मानकर चलते कि आपका जो किसान आंदोलन है, जो
जो धरने में हिस्सा नहीं ले जा रहे थे या कूच कर रहे थे उनके पास हथियार भी हो सकते हैं? हथियार नहीं हो सकते क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन है ये। हथियार नहीं हो सकते। हथियार की अभी आप सोशल मीडिया पे तभी से सब लोग कनेक्टेड हैं, टीवी पे हैं, ऐसी कहीं को खबर तो आई नहीं कि सुबह से उनके लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। आंसू गैस के गोले चलने के बाद भी कहीं गोलियां रबर बुलेट मार रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा हथियार का प्रयोग नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो मोदी सरकार ने मान ली थी बात को किसानों की। आप कहते हो कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। कौन कौन सी ऐसी मांग है जो पूरा नहीं किया गया? देखिए, एमएसपी पे बिल बनाने की बात मानी थी प्रधानमंत्री जी ने, 2 साल हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाद बीज पे भाई हमें नकली खाद बीज जो लोग दे देते हैं उनको सजा का प्रावधान था। 2020 का बिजली अधिनियम है, उसको वो सारी बातें मानी थी सरकार ने, वही बातें आज भी है। संविधान की 5वीं सूची का हमारी मांग पत्र में है कि 5वीं सूची लागू की जाए। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, संविधान की 5वीं सूची में यह है कि हमारा जो जल, जंगल और ज़मीन जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें कोई खुदाई ना की जाए, उनके पेड़ ना काटे जाएं, उनको सुरक्षित एरिया, एक तरह से वन संरक्षित एरिया घोषित किया जाए, जिससे वहाँ कोई पेड़ पौधा ना काटा जाए। जैसे अभी हसदेव के जंगलों में 2.5 लाख के करीब, ऐसा सुना है मैंने, पेड़ काट दिए, अडानी जी को दे दिया छत्तीसगढ़ में। तो वो किसानों की मांग है कि आदिवासी एरिया है जो वो उस सूची में शामिल किया जाए, जिससे कि वहाँ पेड़ ना काटे जाए। चौहान साहब, आपकी दिल्ली सरकार इस बार फिर चर्चा में आ गई। केजरीवाल जी, उन्होंने अस्थाई जेल बनाने के लिए स्टेडियम को देने से इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करना हर किसी का हक है। दिल्ली सरकार ने पहले भी मना किया था कि स्टेडियम को हम जेल नहीं बनाएंगे, और अब की बार भी मना किया है। बाकी अगर राजनीति से ऊपर उठ के भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तानाशाही और क्या होगी। जहाँ जो देश का अन्नदाता है, जिसके द्वारा वो जो किसान देश का पेट भरता है, आज उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। अभी भाई ने बताया कि भाई एक पत्रकार को गोली लगी, पुलिस किसानों को क्या अब गोली से भी मार देगी क्या ये बीजेपी सरकार? अरे तुमने उनसे जब उनका जो हक है वो तुम उन्हें नहीं दे रहे, अरे वो मांग भी तो वो रहे हैं जो उनका हक है। एमएसपी कोई गलत तो नहीं मांग रहे, अब तक था, है, चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो, क्यों? अडानी के और जो उनके बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, इनसे पेट भर नहीं रहा क्या उनका भी? और जो हर महीने हर रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, गैस को लूट मचा रखी है, गैस कनेक्शन देने बंद कर दिए, पेट नहीं भर रहा क्या उनके पूंजीपतियों को? उनके जो मित्र मंडली है या जिसके थ्रू बीजेपी के जो ये बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं, जिस पैसे से, वो पेट भर नहीं रहा? अरे किसानों को, जो देश का अन्नदाता, उसके साथ तुम इससे इतना बुरा कर रहे हो, और एक आम आदमी के साथ क्या करोगे तुम? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो 2024 में इलेक्शन भी आ रहे हैं और आप राजनीतिक घटनाक्रम आप देख भी रहे होंगे, जुड़े भी हुए हैं। बिहार में देखो फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है नीतीश की सरकार। क्या कहेंगे कि आने वाला समय फिर बीजेपी का है, क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक मारने के चांस बन रहे हैं लगातार, ये दावा किया जा रहा है। साहब, ये देश की जनता है, बोलने के अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। अंदर अंदर शायद सुलगाहट हो। आपने पाकिस्तान का किस्सा सुना है? पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में बंद किया गया। जेल में बंद करने के बाद उसे 50 साल की कोर्ट से सज़ा दिलवाई गई। उसके बाद उसकी पार्टी को चुनाव आयोग ने ख़त्म किया। उसके बाद उसका जो चुनाव चिन्ह था बल्ला, उसको ख़त्म किया। लेकिन 235 सीट में वहाँ की आवाम ने, वहाँ की जनता ने 102 सीट दी हैं उनको। और जिस नवाज शरीफ के साथ पूरा चुनाव आयोग था, देश की सरकार थी, वहाँ की सेना थी, उसको 75 सीट मिली हैं। तो ये जनता है, सब जानती है। आपका कहने का अभिप्राय क्या है कि ये पाकिस्तान का घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर भारत में भी हो सकता है? देखिए, सब कुछ संभव है।
कभी एक बात होती थी, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो कहते थे इंदिरा में सिर्फ आर, इंदिरा और इंडिया में सिर्फ आर का ही तो फर्क है। तो इंदिरा भी गई ना, इंदिरा भी हारी, खुद भी इलेक्शन हारी, तो बदलाव तो आता है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहता है वो करता है। देखिए साहब, वाजपेयी साहब बड़े मशहूर, उनको बीजेपी विरोधी भी उनको अपना अच्छा लीडर मानते हैं। शाइनिंग इंडिया डूब गया नारा उनका, ठीक है, कोई सोच नहीं सकता था। प्रमोद महाजन ने वो नारा दिया था और वाजपेयी सरकार ने में दिया था और अगले इलेक्शन के लिए दिया था, वो वाजपेयी जी भी गए हैं। तो हारना तो सबको है। जब इतनी सशक्त औरत जो कहती थी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, वो हारी, खुद इलेक्शन हारी, तो सब कुछ होता है। चौधरी देवीलाल हारे, तो हारना तो ये जनता है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।